बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी है और उम्मीदवार अपने अपने हलकों में आवाम से वोट मांग रहे हैं। ये हलका है NA 47 इस्लामाबाद का, जहां हम मौजूद हैं। हम आवाम से जानेंगे कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं या नून लीग को वोट देना चाहते हैं। NA 47 से टोटल 75 कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसमें से 36 के मंजूर हुए और 39 के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हम जानेंगे अवाम से कि अवाम क्या चाहते हैं, किसकी हुकूमत चाहते हैं, कौन सा वज़ीर आज़म उनके हक में बेहतर होगा। आइए जानते हैं अवाम से। हम मौजूद हैं इस वक्त अपारा में और ये अपारा इस्लामाबाद का G6 सेक्टर है और हल्का NA 47 में शामिल है। यहाँ की आवाम जो है इनसे बात करते हैं। यहाँ पर ताजर हैं, यहाँ पर आम शहरी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किसको वोट देंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सलाम। बताएं कि वोट किसको देंगे इलेक्शन होने वाला है? वोट में वो हर मुलाजिम से देती है जी। वो सारे को एक को मज़ा नहीं आया, किसी का मज़ा नहीं। अभी मुझे पसंद ये इमरान खान नहीं है, इसको वोट देंगे। हाँ ठीक है। और नवाज शरीफ भी आया हुआ है। मैं ज़बान ज़्यादा नहीं आते। अच्छा, चलें ये नौजवान खड़े हैं हमारे पास, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, BS कर रहा हूँ। BS का। अब्दुल्ला, इलेक्शन होने वाला है जी जी। और आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ भी है, तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो किसी पार्टी को मानते ही नहीं। हम तो कहते हैं इमरान खान है, तो उसके लेवल कोई है नहीं ना, ये उससे आगे बढ़ सकती हैं। ये एक दिन के लिए उसे जेल से बाहर निकालें, फिर उनसे पूछते हैं इलेक्शन कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो क्या लेवल है इमरान खान का, क्यों चाहते हैं उसे? इमरान खान लीडर है हमारा, वो डरता नहीं है। उसने इस्लाम का सोचा है, उसने तालीम का सोचा है। ये इन्होंने मेट्रो बनाई है, मैं मानता हूँ रोडें बनाई हैं। रोडें बनाने से पेट नहीं भरता, मेट्रो बनाने से पेट नहीं भरता, और बातें करने से पेट भरता है। उसने लंगर खाने खुलवाए, इन्होंने आए लंगर खाने बंद करवा दिए। हाँ। आप पता है गरीब आवाम क्या करेगी? गरीब आवाम मेट्रो में सफ़र करेगी, पेट भरेगा, या लंगर खाने से खाना खा के पेट भरेगी? ठीक है, तो लंगर खाना बेहतर है या कारोबार बेहतर है, रोजगार मिले? रोजगार मिले वो भी बेहतर है। तो तहरीक इंसाफ के 3-3.5 साल का दौर है, कोई एक काम जो आपको अच्छा लगा, जो बड़ा काम हो आवाम के लिए? इमरान खान ने सबको रिलीफ दी है, महंगाई नहीं थी। ये अब मैं कहता हूँ ये आ जाएं, ये महंगाई ख़त्म करके दिखा दें, कोई नहीं कर सकता महंगाई। चलें, ये इमरान खान के वोटर थे जो चाह रहे हैं कि इमरान खान को आना चाहिए। इलेक्शन आने वाला है और क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आए? PTI है, क्यों? पढ़ा लिखा आदमी है, काम उसने अच्छे किए हैं, बाकी वो क्या करें छोरों को। क्या काम किए? ये हेल्थ कार्ड दिया उसने, सबसे बड़ी बात है हेल्थ कार्ड है। 5 लाख या 10 लाख की जो भी लिमिट थी, उसके अलावा जो भी मतलब है कोशिश है कि आज तक से सब कुछ होने के बावजूद उससे करप्शन नहीं साबित कर सकते। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट जो है वो क्या करे भी आके, कोई भी हो? जो भी आएगी वो तो आएगी कि नहीं आएगी ये तो किसी को नहीं पता अभी, और हमारा अंदाज़ा है कि नहीं आएगी। मेरा अंदाज़ा है कि वोट नहीं होंगे। वोट नहीं होंगे? क्यों? ना, हालात नजर आते हैं जो कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वोटों को बाला इस तरह वोट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत है। कोई तो इलेक्शन आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। इलेक्शन आने वाले हैं और आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि तमाम पार्टीज़ को जो है ना वो आज़ादी हो, जैसे आप बाकी पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको एक पार्टी के सरबराह को जो है वो ला के आपने बैठा दिया है मुजरिम को, और उसको फुली तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है, और बाकी ख़ास तौर पे PTI को जो है वो आपने बंद करके रखा हुआ है। तो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, जब सब कुछ सिलेक्टेड है तो फिर इलेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये इस पार्टी को हमने लेके आना है और मुल्क का वज़ीर आज़म हमने इसको बनाना है, तो फिर आवाम का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो आप चाहती क्या है कि इलेक्शन के बाद जो पार्टी आए क्या लेके आए, कोई काम, कोई अवामी फलाह का काम? हमें सिर्फ ईमानदार लोग चाहिए जो कि गरीब आवाम के लिए जो है ना काम करें, लोगों को देखें, यहाँ पे बाहर निकलें और देखें हालात के ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ हालात क्या हो रहे हैं। गैस और बिजली के बिल लोग नहीं अदा कर सक रहे और रोज़मर्रा की अशिया नहीं ख़रीद पा रहे हैं, इस कदर महंगाई है, रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल, कोई पूछने वाला नहीं है और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। वैसे इलेक्शन आ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं इलेक्शन से? इलेक्शन से क्या चाह रहे हैं? इलेक्शन हो, फिर इलेक्शन हो और एक अवामी मैंडेट जो है वो आना चाहिए सामने। ठीक है, और जो हालात चल रहे हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसी हुकूमत है कि
आवाम को रिलीफ मिले। क्या रिलीफ चाह रहे हैं? रोज़मर्रा की अशिया के ऊपर आप देख लें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी तमाम की डिस्टर्ब है, इन चीज़ों को देख लें, पेट्रोल देख लें, खाने की अशिया देख लें, महंगाई अब से अब जा रही है, इन चीज़ों की रिलीफ चाहिए। यहाँ पे इस्लामाबाद का जो हल्का है NA47, यहाँ पे कुछ पहले मैंने यहाँ पे रहे उन्होंने कोई काम किया? देखिए जी, मेरा बेसिकली इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद गेस्ट हूँ यहाँ पे, मेरा ताल्लुक KPK से है। ठीक है। मैं पेशावर से। ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने काम के हवाले से अगर कहें तो कोई ख़ास काम देखने को नहीं मिला। ठीक है। जनरली जो टाइम पास होता है वही टाइम पास होता। क्या गैस है आपको, कौन सी पार्टी आएगी? ये आप क्या चाहते हैं? मैं तो इस टाइम पे किसी पार्टी से मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है। किसी पार्टी से मुतमईन नहीं है, क्यों? डिलीवर क्या किया आपने आवाम को? आपने आवाम को कोई डिलीवर किया हो तो आप किसी पार्टी ने डिलीवर नहीं किया? आपके सामने, सबके सामने। इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन करीब हैं, क्या चाह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट जो है वो आपको क्या रिलीफ दो? रिलीफ जाहिर सी बात है, हर तरह का रिलीफ चाहिए। आपके बिल्स में, आपके हर चीज़ में, इनके हर चीज़ तो एक्सपेंसिव है, हर चीज़ महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई कम होने की ऑब्वियसली चाहिए, हर कोई चाहता है। लेकिन हम गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, हम तो चाहते हैं ईमान खाना है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बिजली के आप ताजर हैं, जाहिर सी बात है बहुत बिल आते हैं। लाइक अगर पिछले 3 साल पहले जब अगर जो जहाँ पे 10,000 बिल आता था, इस दफा 40,000 बिल आया है, तो हार्डली वो तो बिल दे ही नहीं जाते, बड़ी मुश्किल हुई है, जीना हराम हुआ। ठीक है। तो तवक्को है कि नई गवर्नमेंट ये रिलीफ देगी? पता नहीं, इसका कोई जवाब है ही नहीं। गवर्नमेंट आए ना आए, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, पता ही नहीं। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे? मेरे ख्याल में क्यों, वजह क्या है? ऐसी बात है, अब जो एक पार्टी कोई जो आपकी सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है, उसके तो मुस्तरद हो रही है हर जगह। तो ये हम खबरों में सुन रहे हैं या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लाइक वो तो उनको तो खैर आगे जाने ही दिया। तो तहरीक इंसाफ को कोई 1-2 काम बताएंगे जो उन्होंने किए थे अपनी गवर्नमेंट में? मैं भी अनस बताऊँ कि हम लोग ना गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जी। सबसे जो बड़ा उनका इकदाम था वो सेहत कार्ड था। ठीक है। मेरी मदर का इटसेल्फ उनके वो स्टैंड पड़े थे, तो 3 स्टैंड पड़े थे, तो वो एक्सपेंसिव है, लाइक अब 2-2.5 लाख लग जाता, तो वो उनके माशाल्लाह फ्री से डलवाए थे। मेरे ख्याल में इससे बड़ा रिलीफ गरीब बंदे के लिए कोई भी नहीं है। बेसिक अभी सेहत कार्ड है? वैसे सेहत कार्ड आई डोंट नो, अभी तो हमने करा, लेकिन लास्ट टाइम की बात है, तो खत्म कर रहे हैं ना लोग। ये तो सुनने में यार खत्म हुआ, आई डोंट नो। तो बेरोजगारी, महंगाई खत्म हुई थी तहरीक इंसाफ के दौर में? मेरे ख्याल में सर लाइक यही कहूँगा कि हम ताजर बरादरी के लिहाज से या कि अपने से कंसर्न, अपने शॉप से कंसर्न, हमारा बिजनेस बेहतर था, कंपैरेटिवली बेहतर था। ये PDM आई उससे पहले बहुत बेहतर था, क्योंकि उन्होंने बहुत हद की महंगाई कर ली, चीज़ें आसमानों को छूने लगी। ऐसी बात है मेरे ख्याल में। चलें इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? वकास खालिद। वकास, आप क्या चाह रहे हैं? आप जवान आदमी हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या चाहिए आपको? हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए। ठीक है। क्यों? बस क्योंकि उसके दौर में जो ना महंगाई थोड़ी कंट्रोल में थी। कितनी कंट्रोल में थी? कंट्रोल काफ़ी थी, यानी कि जिस टाइम हम पिंडी से सामान लाते ना, तो हमें वहाँ सुजुकी करते थे जो, तो वो तकरीबन 600-800 में इजीली हमें आ जाती थी। अब तकरीबन 2500 रुपया होने के लिए इतनी यानी कि बढ़ गई है महंगाई। अच्छा, तो और क्या चाह रहे हैं इलेक्शन में? इलेक्शन मुझे नहीं लग रहा शायद इलेक्शन में। क्यों? वैसे नहीं लग रहा, हालात हैं आपके सामने ही, जो एक मंथ रह गया, किसी ने जो है ना अपना एडवर्टाइज नहीं किया अपना। अच्छा, अभी तक इलेक्शन कंपेन नहीं हो रही? कंपेन नहीं हो रही किसी पार्टी की भी? किसी पार्टी की नहीं हो रही है, यानी कि अभी माहौल ही नहीं है ना इलेक्शन का। वो जिस टाइम माहौल होगा तो जाहिर सी पता चल जाएगा, 2 महीने पहले पता चल जाएगा कि इलेक्शन होंगे नहीं। सही, अब तो थोड़े दिन रह गए, कोई 1 महीना 8 दिन रह गए। माहौल नहीं है ना इलेक्शन का। ठीक है, अभी माहौल नहीं है इलेक्शन का, ये इन शहरी का कहना है कि इलेक्शन का माहौल ही नहीं बन रहा। बाबर साहब, इलेक्शन होने वाले हैं, क्या चाहते हैं इलेक्शन में? इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। कोई ऐसी पार्टी आ जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह। अच्छे की सोचना चाहिए, जो माजी में हुआ वो समझे बुरा ख्वाब था, ठीक है, और उसको भूलना पड़ेगा आपको अगर आगे जाना है तो। ठीक है। पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है निस्बतन इन पार्टियों को, और दुआ करें कि अल्लाह ताला से, हम भी कर रहे हैं, आप भी चैनल की तवज्जो से बात करें कि ऐसे लोगों को वोट दें या ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकें। ये जो आप मतलब देखते हैं ना कि लोग आ रहे हैं और खाली वो लोगों को जमा तफरीक करके अच्छी बुरी बातें समझा के और वोट लेके उसके बाद
وہ اللہ کے حوالے ان کو چھوڑ جاتے ہیں. جو پیچھے ہوئے 4-5 سال یہ نگران کا بھی لے لیں, پچھلے بھی 4-5 سال لے لیں, ایسے ملک نہیں چلتے. ملک چلتے ہیں پالیسی سے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کسی پارٹی کی, تو وہ پارٹی بے شک جتنے مرضی نعرے مارے, جتنے مرضی کلمے پڑے, وہ بیکار ہے. عوام کو تو کام چاہیے, عوام کو تو سہولت چاہیے, عوام کو تو ریلیف چاہیے, جو عوام کو پچھلے 4-5 سال نہیں ملا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ بڑی کمپین چلتی ہے کہ فلاں کو آنا چاہیے, فلاں کو اپنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ کیا کہیں گے کہ میں معذرت کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں, سوشل میڈیا پہ جب آپ جائیں گے, آپ جب دیکھیں گے, تو آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ہماری آرمی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ کون ایسا بندہ ہے جو اپنی آرمی کو گالی دے. یہ ہم بظاہر نہیں, ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم آرمی کو نیچا کر کے بہت بڑے پلیئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر آپ نے کبھی یہ ریئلائز کرا ہے کہ جب آپ اپنی ڈیفینس کو تباہ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ زیرو ہو جاتے ہیں. آپ کے دشمن ہیں, آپ کوئی سنگل ایسا ملک نہیں ہے جس کی پاور ہے کہ جس کی وہ اس کے اوپر آپ کہیں گے جی ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بھی آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آس پاس سارے آپ کے دشمن ہیں. کوشش کریں کہ اپنے ملک, اپنے ڈیفینس, اپنی آرمی اور اپنے لوگوں میں اتنی پاور پیدا کریں کہ اس سے لوگوں کو جواب جائے. ہمارے تو یہ گالیاں کسی کو دینے سے کیا آپ کر رہے ہیں, اب تو اپنے ملک کو ننگا کرے جا رہے ہیں, اپنی عوام کو ننگا کرے جا رہے ہیں. کوشش کریں کہ انشاءاللہ ان پارٹیوں کو لے کے آئیں کہ جن سے آپ کا ملک ترقی کرے گا. اور میں آپ کو یہی ایمانداری سے بات بتا رہا ہوں کہ ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے, آج بھی اور کل بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی. اگر آپ ووٹ کو پازیٹیولی یوز نہیں کریں گے تو فضول ہیں. آپ جتنے مرضی الیکشن کرائیں, 2 مہینے بعد کرائیں, فضول ہے, پیسے ضائع کریں. ٹھیک ہے. آپ کو ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو ووٹ کا حق اور صحیح استعمال کرنا پڑے گا, جس سے ہمارے ملک کی تقدیر بدلے. یہ حلقہ ہے NA47 اسلام آباد کا, اور ہم موجود ہیں اس وقت باراکو میں. باراکو کے مسائل کیا ہیں, NA47 کے عوام کیا چاہتے ہیں, کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. نام کیا آپ کا؟ شیفور احمد. شیفور احمد صاحب, آپ باراکو سے ہیں؟ جی باراکو سے. NA47 کے مسائل کیا ہیں؟ ادھر بہت سے مسائل ہیں. جو یہ تو مین شہر پہ کھڑے نا, اندر جو ہے گلیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہاسپٹل نہیں ہے ادھر. ایک ڈسپینسری ہے, اس میں بھی کوئی اس طرح کا علاج نہیں ہوتا, اور دوسرا کرائم زیادہ ہیں ادھر. بہت سے مسائل ہیں. مثال کا گاڑا باراکو. تو سنا ہے یہاں پہ افغانیوں کی بڑی تعداد ہے. اس پہ کچھ کنٹرول ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہے. جی ہے. تو مسائل کیوں نہیں حل ہوئے؟ مسائل جو ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ مقامی نہیں ہوتے, باہر سے لائے جاتے ہیں, وہ پرندے ہوتے ہیں, اڑ کے چلے جاتے ہیں. مقامی لوگ ادھر ہیں نہیں, ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیں کہ مسائل کا حل کیا ہے؟ بس یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں. اس کے لیے جو مسئلہ بن رہا ہے ابھی دیکھیں, یہ ابھی کینڈیڈیٹ جو کھڑے ہو رہے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے بہت سارا. ابھی نام ان کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے, تو بہت سے مسائل ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے کہ بہت سے مسائل ہیں. عوام کو مہنگائی اتنی زیادہ ہے, لوگ پریشان ہیں. غریب عوام کیا کرے بیچاری. غریب عوام ابھی جو ہے نا گھر کے لیے 1000 روپے دیہڑی لگاتا ہے, 3000 کا آٹے کا توڑا ہے, کون کھائے گا, کس طرح کریں گے. روزگار چاہیے آپ کو, روزگار چاہیے. بس یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے زیادہ ہونا چاہیے. امیر لوگ تو کھا پی کے ان کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو رات کو سوتے, صبح اٹھ کے چلے جاتے. لیکن غریب بیچارہ ادھر پورا دن محنت کر کے اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا, جس کے 3-4 بچے گھر پہ کرائے پہ لیا ہوا ہے, وہ کیا کرے گا. پی ٹی آئی نے سارے روڈ بنائے, ٹھال گیس لگوایا ہے, ٹھال جو بسم اللہ ہوٹل ہے بدر فارم ساتھ ہی. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جیسے ہی ہوا پی ٹی آئی زندہ آباد, ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو. ووٹ کیا آپ کا؟ ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالتے ہیں. پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا ہے. ہاں. آپ بتائیں. ہم تو کہتے ہیں کسی کو ووٹ نہ ڈالیں. کسی کو ووٹ ڈالیں کیوں؟ ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, غریب لوگ ہیں ہم لوگ, انہوں نے تو ووٹ ڈالنی ہے, اپنا پیٹ بھرنا ہے, تو نکل جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے. یہ 3 سال ایک لگائے گا, 3 سال ایک لگائے گا. اب جی اپنا مسائل کی نے تھوڑے مہنگائی ہے بہت بس. ہاں سب مہنگائی ہے. ہاں کی چاہتے ہو, کی ہونا چاہیے, جی کیا ہونا چاہیے؟ سستائی ہونی چاہیے, کچھ غریب لوگوں کو آسان ملے. بل بہت آتے ہیں, ہر چیز تباہی چڑھتی ہے. وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب تو ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں, میں تو میری پارٹی پہلے تھی پیپل پارٹی میں ہم تھے, وہ تو بالکل فلاپ ہو گئی ہے, اس لیے کہ بے نظیر صاحب تھیں, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد وہ ابھی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ
होना चाहिए नवाज शरीफ साहब कि उन्होंने बहुत कम रेट पे ये डीजल, पेट्रोल, आटा, अशिया जितनी भी थी वो बहुत कम रेट पे थी। नवाज शरीफ को ज़्यादा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं कि मसाइल का हल क्या है? मसाइल का हल यही है भाई, ये चोर बाजारी ख़त्म करें, अपने अखराजात कम करें, कम अज़ कम आवाम को बेनिफिट दें, क्योंकि इन्होंने अपनी जेबें भरनी है सारी। अवाम का असल वसूल कुछ नहीं है, टैक्स अवाम को लगाने हैं, हर चीज़ में टैक्स लेना है। वोट भी देते हैं लेकिन वोट अवाम देती है, अवाम अपनी मजबूरी से देती है कि इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी आता है ऐसे ही आता है, अपना जेब भरता है, दूसरे अवाम धक्के खा रही है। कौन सी चीज़ सस्ती है? बच्चे की अब एक बंदा मजदूर का आ रहा है 700-800 दिहाड़ी ले रहा है, उसके लिए शाम को रोटी लेके जाना मुश्किल है बच्चे की। इलेक्शन आने वाला है, कौन मसाइल हल कर सकता है? मैं तो असल में पीटीआई का सपोर्टर और इमरान खान का सपोर्टर, तो अभी तो उसको, उस बेचारे को एक बार ही हुकूमत मिली है, तो इससे पहले तो आपको पता है कि नॉन भी यानी कि 3-4 बार वो भी ले चुके हैं, उनके दौर में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीपल पार्टी का भी दौर है। वोट आपका वोट किसको जाएगा? इमरान खान को। अल्लाह शुक्र। नाम क्या आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, तो अपना बताएं कि इलेक्शन आ रहे हैं, जी जी, तो मसाइल का हल क्या है? मसाइल का हल तो ये है कि 75 साल हो गए इन्होंने सही मसला नहीं किया है सवाए अयूब खान के। अभी ये सियासी जमातें जो है ना ये अपना वो बनाती हैं, तो नवाज शरीफ ने जो है ना ये अभी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की है, वो सही आदमी था। सादक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला और मासूम भी है, वो हकीकत में है, उस पर कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, बाकी सब झूठे हैं। वो सही आदमी है, बिल्कुल उसको आने नहीं देते क्योंकि वो सही है। ये सारे के सारे जो है ना ये उनको जाने नहीं आने देते इमरान खान को। वो सही मसाइल आपको चाहिए क्या? मसला क्या? हमको ये चाहिए कि मुल्क की इकानमी बेहतर हो, मुल्क की तबाही आ रही, महंगाई ज्यादा हो गई है, महंगाई इन्होंने सबको लूट के बाहर ले गए, तो पाकिस्तान ने छोड़ा क्या है? इमरान खान आए जो सही आदमी हो, सही क़यादत हो, ताकि इस मुल्क को सही चलाएं। और महंगाई है, बिजली महंगी है, बेरोजगारी है। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? जैन। जैन, आप NA47 से? जी जी बिल्कुल। बाराको से हैं? जी जी। बाराको के मसाइल क्या हैं? बाराको में गैस का भी मसला है, गैस भी नहीं होती, 10 बजे चली जाती है, या किसी दिन होती नहीं है। लाइट का ले लें, और रोड की डस्ट की जो स्पेशली ये बना है, जो बाईपास बना है, इसकी वजह से डस्ट बहुत हो गई है और बारिशें भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत मसाइल का सामना है। आपको क्या चाहिए? आप नौजवान हैं, वोट हो रहा है, इलेक्शन आ रहा है, जी बिल्कुल, तो कैंडिडेट आपके पास आ रहे हैं, तो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं उनसे? हम तो यही कह रहे हैं, देखें हमारा तो यही विजन है ना कि मुल्क ठीक हो जाए, मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाए, चाहे जो भी आए। तो बेसिकली हम तो हैं भी इमरान खान के सपोर्टर, और खान साहब के साथ हम तो हैं भी खान के, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी आए कम से कम मुल्क के लिए कुछ सोच ले, और हमें इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुल्क हमारा ठीक हो जाए, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। मुल्क के लिए सोचा जाए, और बेहतर है कि जो भी आए मुल्क के लिए सोचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है? राजा मुकर्रम। राजा साहब, NA47 जो है, इसके मसाइल क्या हैं? मसाइल बहुत हैं जी, महंगाई है और बेरोजगारी है और लोग परेशान हैं। तो कोई ऐसा कोई निज़ाम हो कि महंगाई ख़त्म करे और बेरोजगारी ख़त्म करे। तो अभी इलेक्शन हो रहा है, तो कैंडिडेट आपके पास आ रहे हैं, तो क्या उनसे डिमांड क्या कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए? बस यही बेरोजगारी ख़त्म करे और महंगाई ख़त्म करे, तो यही हमारा सवाल है। किसको आना चाहिए? आना तो PTI को जाना चाहिए, PTI ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं कि इश्यूज जो मुल्क के हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका हल क्या है? सर इसका हल ये है कि मुल्क सही तरीके से चलना चाहिए। जैसे 2017 में CPEC हमारा चल रहा था, बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उस टाइम आटे का रेट जो है ना 700 रुपये का 20 किलो की थैली थी, अब देखें वो 2800 रुपये की है। इमरान खान के सूखे नारे हैं जी, बात करते हैं इन भाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली ज़मान। अली ज़मान, आप यही से हैं? आप बराको से। क्या मसाइल हैं यहाँ के? मसाइल तो सर इधर बहुत मसाइल है,
سب سے پہلا مسائل تو یہی ہوتا ہے مہنگائی کو غریب پسا ہوا ہے لوگ, زیادہ مشکلات تو مہنگائی کے واسطے. تو الیکشن آ رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی آئے گی؟ ہم تو خود سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو. ٹھیک ہے. ہاں. کیوں؟ بس ایک وجہ کیا ہے؟ وہ تو تقریباً اچھا لیڈر ہے, لیکن اس کو چھوڑا نہیں. لیڈر تو بہت اچھا لیڈر ہے. اس نے اچھا کام کیا. کیا کام کیا؟ خود ہم پرسنل بولو, ایک ہمارا جو انصاف کارڈ نہیں تھا جو اس کا, ہمارا 2-3 پریشانی ہوا اس کے اوپر. قسم خدا کی, اس کی وجہ سے بھی بہت بہتر. انصاف کارڈ کی وجہ سے دیں گے جی. ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ کسی کو نہیں دیں گے. کیوں؟ کوئی حقدار نہیں ہے صحیح ابھی تک. کیوں نہیں حقدار, کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں نظر آ رہا. جو بھی ہیں سارا بھی اپنے کام نکال کے الیکشن کے وقت یہ وہ سارا کچھ کر کے بعد میں ہمیں نظر نہیں آتے. بعد نظر نہیں آتے جی. تو ایشوز کیا ہیں, مسائل کیا ہیں یہاں کے؟ مسائل سب سے بڑا مسئلہ تو بے روزگاری ہے جو نہیں حل ہو رہا, اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی سہولت وغیرہ موجود نہیں ہے. روڈ وغیرہ سارا کچھ گرد ہے وغیرہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسائل ہیں. اور مسائل ہیں تو ان کو مسائل کو حل کرنے والا کون نہیں, اس لیے ووٹ نہیں دیں گے. آپ ووٹ دیں گے؟ جی ووٹ دیں گے آپ؟ جی جی دے. کیا چاہتے ہیں آپ, ایشوز کیا ہیں؟ جو اچھا ہوگا اسی کو دے دیں گے. جو پاکستان کے لیے جو اچھا سوچے گا اسی کے لیے دے دیں گے. اچھا جی, جو ہمارے لیے بھی اچھا سوچے ہم اس کو دیں گے. کیا چاہیے آپ کو مسائل کے؟ ہمارے یہی ہے, بیروزگار ہیں, کوئی لگی دیہڑی کے مزدور آدمی ہے, جہاں پہ کوئی جاب مل جائے یا کوئی اور کوئی مسئلہ پریشانی حل ہو جائے اس کے لیے اچھا رہے گا. جی وعلیکم السلام. نام کیا آپ کا؟ ندیم شاہزاد. بھائی الیکشن آ رہے ہیں. جی جی. تو کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے. پی ٹی آئی کو؟ جی جی. کیوں؟ ہماری فیوریٹ پارٹی ہے اور اس بندے نے کام کر کے دکھایا ہے. اور یہ جو ایشوز کیا ہیں یہاں کے؟ ایشو یہی ہے, یہ بائی پاس بنایا انہوں نے اور 2 سال سے صبح شام ہم لوگ جو ہے نا خاک چھان رہے ہیں. وہ افتتاح کر کے چلے گئے اور یہاں پہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ووٹ کس کو دیں گے؟ جماعت اسلامی کو. جماعت اسلامی کو؟ جی. کیوں دیں گے وہ؟ بس اپنی پارٹی ہے, فیوریٹ پارٹی ہے. کیا ایشوز کیا ہیں یہاں کے؟ ایشو تقریباً ٹھیک ہی ہیں ابھی تو. جی. تو کیا یہاں پہ کوئی روڈ نیٹ ورک ٹھیک ہے یا کوئی ایشوز ہو رہے ہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے؟ کمرشل میں تو گیس تو نہیں ہے, باقی ٹھیک ہی ہے, پانی بھی ٹھیک ہے. جی. یہ تھی بھراکو کی عوام NA47 کی. ہم ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں کینڈیڈیٹ مختلف جماعتوں کے, ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ ان کے پاس کیا منشور ہے, کیا پلانز ہے. ہم موجود ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے آفس میں. یہ NA47 کا الیکشن آفس ہے اور کینڈیڈیٹ ہیں کاشف چودھری صاحب. ان سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا منشور ہے اور عوام کے لیے وہ کیا ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اس الیکشن میں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. کیسی جا رہی کمپین آپ کی؟ الحمدللہ بہت زبردست. کیا NA47 کے مسائل کیا ہیں سر اور آپ کیا اس کا حل کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ وفاقی دارالحکومت وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس کو مسائلستان بنا دیا گیا ہے. میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو میرے حلقے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہے, اسی طریقے سے صحت کی سہولتوں کا مسئلہ ہے. اور میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ انتخابات جیتوں گا اور جیتنے کے بعد ہم اس شہر کے اندر بلدیاتی الیکشن انتخابات کروائیں گے اور بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں ہم جو گلی محلے سے کونسلر منتخب ہوں گے ان کو یہ اختیارات دیں گے کہ وہ نچلی سطح پہ عوام کے مسائل حل کریں. ان بنیادی مسائل کا جب میں ذکر کروں تو ہم ہر یونین کونسل کے اندر ایک میٹرک تک کا اسکول بچوں اور بچیوں کے لیے بنوائیں گے. اسی طریقے سے تمام دیہی آبادیوں کے اندر پوسٹ گریجویٹ کالج بچوں اور بچیوں کے الگ الگ بنائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہر یونین کونسل کے اندر بیسک ہیلتھ یونٹ وہ قائم کیا جائے گا جہاں پر ایک ڈاکٹر ہر وقت سروسز کے لیے موجود ہوگا. اس کے ساتھ باراکو میں اور ترامڑی چوک کے اندر بڑے ہسپتال بنائے جائیں گے. اور شہر کے اندر آپ خود تاجر ہیں, کیا تاجر برادری آپ کے ساتھ ہے؟ الحمدللہ تاجر برادری ہی نہیں, میرے ساتھ اس شہر کے عوام بھی ہیں, تاجر برادری بھی ہے, سرکاری ملازمین بھی ہیں, نوجوانوں کی تنظیمیں بھی ہیں, دیہاتوں کے نمبردار بھی ہیں, اسی طریقے سے کچی آبادیوں کی مسیحی برادری بھی ہے, مسلم آبادی بھی ہے, علماء کرام, پیران طریقت. الحمدللہ اس شہر کے اندر اب لوگوں کا ایک ہی آواز ہے کہ ہم سب پارٹیوں کو آزما چکے, اب حل صرف جماعت اسلامی ہے اور اس انتخابات کے اندر ترازو کو ووٹ دیں گے تاکہ ایک امانتدار دیانتدار حکومت آئے اور اس قوم کے وسائل قوم پر خرچ ہو. تحریک انصاف ہے, پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے,
इसके में पाकिस्तान पार्टी है, तो लोग जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी को वोट क्यों दें? 76 सालों के अंदर इन सब पार्टियों को लोग आजमा चुके। इन लोगों ने कौम को महरूमी और मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया। इन सियासतदानों के अपने सरमाए बढ़े, इनकी जागीरें बढ़ी, इनके मराहत बढ़ी, इनके कारोबार बढ़े, इनके बैरून मुल्क महल्लात बढ़े, और आवाम को क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास, बदमनी, लाकानूनियत। इसलिए अब आवाम का ये फैसला है कि इन रिवायती सियासतदानों को, इन सरमायादारों को, इन जालिम जागीरदारों से जान छुड़वानी है और इस मुल्क के अंदर अहल और दयानतदार क़यादत को लेके आना है। और जमात इस्लामी के दामन के ऊपर कोई माली और इखलाकी धब्बा नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई प्लाट और परमिट नहीं, किसी माफिया का हिस्सा नहीं। इसलिए अब शहर इस्लामाबाद की आवाम जमात इस्लामी को और तराजू को वोट देंगे। बिल्कुल जी, ये थे काशिफ चौधरी। इनका कहना है कि तमाम जमातों को अवाम जो है वो आजमा चुके हैं, अब जमात इस्लामी की बारी है। आइए चलते हैं। ये NA47 का इलाका ब्लू एरिया है और ये इस्लामाबाद का पोश एरिया है, जहाँ पर ताजर हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं और कारोबारी हजरात जहाँ पर होते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं। नाम क्या आपका? मोहसिन खान। मोहसिन खान, इलेक्शन आ रहे हैं जी जी, तो क्या डिमांड्स हैं, क्या चाह रहे हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारे बड़े भी नून लीग के थे, तो हम तो वैसे भी PMNL के हैं, तो हम वोट भी इंशाल्लाह PMNL को देंगे। क्यों? इंशाल्लाह हमारे खुद जो सना खालू हैं खान सजाद खान साहब NA57 के जो सना जी MNA हैं, तो वो टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो नून लीग को वोट क्यों देना चाह रहे हैं? हाँ, ये आपके सामने ही है जी, सबको पता है। 3 साल में इमरान खान ने पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। महंगाई की है, लेकिन इंशाल्लाह नून लीग ये काम भी करवाती है, महंगाई भी कम करती है और हर बंदे का जो सना गरीब का दुख सुख के में जो सना साथ देती है। लोग कहते हैं इमरान खान ने बड़ा काम किया। नहीं, ये तो आप मान ही नहीं सकते ना। उन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। उस पर आप उम्मीद ही ना रखें ना। अगर देखें ना, सबके सामने है। हाँ, ये बात है, बेहयाई आम की है उसने, ये आप कह सकते हैं, लेकिन कोई काम करने वाली बात आप कहें तो वो काम नहीं किया उसने। नून लीग के वोटर हैं, नून लीग को वोट देना चाह रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम मलिक अनस है। मलिक अनस, बताइए, आप नौजवान हैं। जी बिल्कुल। इंतखाब आ रहे हैं, बिल्कुल आम इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं? हम तो बहुत कुछ चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और बहुत अच्छा है अगर हो जाए तो। लेकिन जो हालात है पाकिस्तान के, तो लग नहीं रहा कि शायद हो जाए। क्यों नहीं लग रहा? कि जो हालात मुल्क के हैं या जो सिस्टम है, तो लग तो नहीं रहा। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि मुश्किल है कि इलेक्शन हो जाए। टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा बाकी है। कंपेन्स लोगों ने नहीं की। अब आप देख लें, 1 महीना बाकी है, और जितने हमारे कबायली इलाके हैं जिनको सीट्स मिली हैं, जिनको टिकट्स मिली हैं, तो उनके लिए ज़रा मुश्किलात हैं। बीइंग अ यूथ पर्सन, आपको चाहिए क्या? इक्वलिटी में चाहिए। इक्वलिटी चाहिए। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? मुल्क तरक्की तब करेगा जब इंसाफ आएगा, अमन आएगा, फैक्टर प्रोडक्शंस लगेंगे, कंपनीज लगेंगी, फर्म्स लगेंगी, और हम ग्रोथ देंगे तब कुछ आगे हो जाएगा। अदरवाइज मुश्किल है। अगर इस तरह आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी आ सकती है? पार्टी तो इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो इम्बैलेंस हालात है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो मुश्किल है कि इसमें डिसीजन हम कोई ले लें। उम्मीद है जो भी है, जो भी आएगा इंशाल्लाह अच्छा आएगा, और अच्छे की उम्मीद रखेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है, जो है अच्छे की उम्मीद रखेंगे। और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो शायद ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, अल्लाह का करम, बेहतरीन, ठीक ठाक, अल्लाह का करम। इलेक्शन होने वाले हैं, क्या चाह रहे हैं आप? क्या डिमांड है? सर डिमांड यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और धांधली वाला कोई चक्कर ना हो। अल्लाह करे वैसे तो ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो मसाइल क्या हैं इस मुल्क के? सर मसाइल तो आपके सामने है। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल रह गया है। आप पेट्रोल और बिजली, अभी रिसेंट जो गैस के बिल आए हैं, वो सब के अगर 91 आई गैस यूनिट हो तो उस पर 4000 बिल बन रहे हैं। तो आपके सामने है मसाइल। मिडिल क्लास बंदा तो बेचारा पिस के रह गया है। तो आपको लग रहा है कि जो भी पार्टी है इलेक्शन में, उससे मसाइल हल होंगे? पार्टी जो इलेक्शन में आनी है वो तो सबको पता है, लेकिन उससे पहले इसीलिए वो पेट्रोल की प्राइसेस भी कुछ डाउन उन्होंने कर दी हैं। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं, एट द सेम वही प्राइस हो जाती हैं जो पेट्रोल की प्राइस पहले होती हैं, बाद में दोबारा वहीं पे पहुंच जाती हैं। फिर 5 साल हमें वेट करना पड़ता है कि प्राइस डाउन होगी, फिर जब इलेक्शन आते हैं फिर प्राइस डाउन हो जाती है। अभी तो यही मसाइल चल रहे हैं। सुभान, इलेक्शन आ रहे हैं, डिमांड क्या?
کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے سر الیکشن کے حوالے سے. مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی خاص نہیں ہے سر. تو کیا کہہ رہے ہیں مسائل جو ہیں وہ گیس ہے, بجلی ہے, مہنگائی ہے؟ مہنگائی اور یہ تو پاکستان کا شیڈول ہے, آپ کو پتہ ہے مہنگائی تو ختم نہیں ہوگی. یہ تو جو بھی آئے گا مہنگائی نہیں ختم ہوگی. کسے آنا چاہیے؟ ہم تو پیپل پارٹی کو چاہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کو آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو مہنگائی کے خلاف آتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا گورنمنٹ ملازم جو ہے ان کے حق میں آتی ہے. کس پارٹی کو آپ ووٹ دیں گے؟ میں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ کیوں؟ بس ابھی تک نہیں کیا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ پھر جب الیکشن ہوں گے کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے. ہاں ہاں, جب الیکشن ہوں گے تو کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. نام کیا آپ کا؟ عدنان حیدر. انہوں نے کہا کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا جی کہ کس کو ووٹ دینا ہے. جی میں تو خان صاحب کو ووٹ دوں گا. ایبسلیوٹلی ناٹ. کیوں؟ وہ تو ایک یہ کہ اس وقت تھوڑا سا پاکستان میں امن بھی تھا اور ترقی بھی ہو رہی تھی دن بہ دن. بیرونی ملک جب ہم چلے جاتے تھے تو وہ بہترین پروٹوکول ہمیں ملتا. آج کل وہ جو گرین پاسپورٹ ہے جب بھی کوئی دیکھ لیتا ہے ویلیو ہی. بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مہنگائی تو دیکھو جب خان صاحب تھا اس ٹائم بھی مہنگائی تھی, ایسا نہیں تھی کہ مہنگائی نہ تھی, لیکن جب خان صاحب چلا گیا اس کے بعد تقریباً 3 گنا طوفان ہو گیا. یہ تھا حلقہ NA47 اسلام آباد. ہم نے عوام سے بات کی, ان کی رائے جانی کہ وہ چاہتے کیا ہیں, مسائل کا حل کیا ہے, انتخابات میں کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کس کینڈیڈیٹ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن جو ہے وہ بھی عوام کی ڈیمانڈ ہے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.